और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यह पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो हवा हवाई है। सरकार के द्वारा जो भी अभी तक वादे किए हैं जनता से, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री, राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि इस थोड़े से मुफ्त राशन के आड़ में जब भी कोई छोटा चुनाव होता है और बड़ा चुनाव होता है तो बीजेपी और आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाकर, शहरों की बस्तियों में जाकर जो गरीब लोग होते हैं उनके वोटों को लेने के लिए उनको ये कहते हैं, उनको गुमराह करते हैं और उनको कहते हैं कि देखो केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपको इसके एवज में बीजेपी को वोट जरूर देना चाहिए, जिसके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में गरीब लोगों को
जो भी थोड़ा सा मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये बीजेपी आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता टैक्स के जरिए जो केंद्र की सरकार को पैसा देती है, वो आपका पैसा है, जनता का पैसा है। उस पैसे से आप लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है, इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है और आप लोगों को अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। वैसे भी आप लोगों को ये मालूम है, जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी के रही सरकार में करके भी दिखाया है। अब मैं आप लोगों को ये मालूम है, खास मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो मेरी हुकूमत के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया था। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र के जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। मुझे इस बात का एहसास है कि आपके अम्बेडकर नगर में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में मुस्लिम समाज में से तो जो बुनकर समाज है आज वर्तमान बीजेपी की सरकार में वो बड़े पैमाने पर दुखी है। हर मामले में तो जो बुनकर समाज है वो बड़े पैमाने पर दुखी है, खास तौर से बिजली की समस्या को लेकर। और इनका बिजली का भी काफी बकाया पड़ा है। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वो बिजली का बिल भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बुनकर समाज है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इस बात को खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने आपके पूर्वांचल में
आपके अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा की सीट है, हमने ये फैसला लिया कि मुस्लिम समाज में से हमें बुनकर समाज को ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। हमने अम्बेडकर नगर लोकसभा की सीट से बुनकर समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को इनको भारी वोटों के अंतर से जिताना है। जब आप लोग इनको जिता देंगे तो आपकी ये समस्या पार्लियामेंट के अंदर जरूर उठाएंगे, उसका समाधान कराने में अपना पूरा योगदान देंगे। वैसे बुनकर समाज को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है तो हमारी पार्टी की सरकार ने बुनकर समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है। उनको समय से बिजली दी, सस्ती बिजली दी और उनका जो बकाया बिल था उसमें भी उसको भी हमने काफी हद तक माफ किया था। ये भी मैं बुनकर समाज को ये बताना चाहती हूँ। तो इसी प्रकार आपके सुल्तानपुर जो जिला है या जो सुल्तानपुर लोकसभा की सीट है, यहाँ की भी जो स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही हमने आप लोगों को ये मालूम है कि सुल्तानपुर लोकसभा की सीट से तो हमने इस बार पिछड़े वर्ग से कुर्मी समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। यदि आप सब लोग मिलकर अपना वोट देते हैं तो ये दोनों प्रत्याशी आपके जरूर कामयाब बनाएंगे। और जब केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इसके साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी आपके अम्बेडकर लोकसभा की सीट से और सुल्तानपुर लोकसभा की सीट से, इन दोनों सीटों से जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन दोनों प्रत्याशियों को, अर्थात हमने सुल्तानपुर लोकसभा की सीट से श्री उदय राज वर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने में ये वर्षों से पूरे जी जान से लगे हैं। आपके पुराने साथी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इसी के साथ साथ अम्बेडकर नगर लोकसभा की सीट से हमने बीएसपी के ही आपके पुराने साथी जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, श्री कमर हयात अंसारी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। ये दोनों प्रत्याशी आपके सामने यहाँ मौजूद है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है,
आप लोगों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर बहुजन समाज पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इनको पार्लियामेंट में जरूर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुल्तानपुर में